बच्चों आप समझते हैं इमेज फॉर्मेशन को। इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए आप इस कंसेप्ट को याद रखिए। कॉनकेव मिरर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे दी है। इस ट्रिक के थ्रू आप ये समझ जाओगे कब और कहां पर आपको इमेज फॉर्मेट करना है, इमेज को फ्रेम करना है। देखो अगर इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी रखा है, तो मैंने 1 कहां लिखा, फोकस पे लिखा, तो इमेज फोकस बन जाएगी। 2 नंबर कहां पे है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो 2 नंबर की जो इमेज होगी वो कहां बनेगी, जाके वो फोकस के पीछे बनेगी, तो 2 नंबर यहां पे आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे रखा है, सी पे रखा होगा तो सी पे ही इमेज बनेगी। मैंने बना दी, देखो ये नीचे ही इमेज बन रही है। एक इमेज केवल कहां बन रही है, ऊपर के साइड बन रही है। इसका मतलब है कॉनकेव जो मिरर होता है वो रियल इन्वर्टेड इमेज भी देता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी देता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज? यस, इट इज करेक्ट। तो आपको देखना है और इसी फॉर्मेट पे मैं आपको ये सारे इमेज बनाना सिखा दूंगा। देखो पहले इमेज की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हो, इन्फिनिटी रखा हो, ये सारे के सारे जो इमेज बने हुए हैं ये सब कॉनकेव मिरर के हैं। अब इस कॉनकेव मिरर में देखो पहला केस क्या है, यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से जो रे जाएंगी, मैंने रूल्स आपको बताए हैं 4 रूल्स में पहला रूल यूज करिए कि जब आपके पास रे कैसे जाए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाए। जब आपके पास रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो क्या होता है, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पास थ्रू द फोकस हो जाती है। इसका मतलब मैंने यहां पर देखो ये रे मैंने बना दी और यहां से रे गई पैरेलल, ये पैरेलल रे, और ये कहां से पास होगी, ये पास हो जाएगी फोकस से, यहां पे जाएगी। और देखो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहां से कोई रे ऐसे गई होगी और यहां पे थोड़ा सा आप डॉट डॉट कर दो जिससे ये पता चले कि ये रे कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। अब ये रे जाकर के यहां पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिली फोकस पे, इसका मतलब यहां पर इमेज बन गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है। इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज बनी, कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड बनी। तो यहां पे लिख सकते हो रियल इन्वर्टेड। नेचर ऑफ जो इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज हो गई। और कैसी है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है, या कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड है। कैसा है, हाईली। हाईली वर्ड बच्चों 2 ही जगह यूज करना है, या तो रेज इन्फिनिटी से आ रही हो या फिर फोकस पर इमेज बन रही हो, 2 ही जगह यूज करना है। तो देखो मैंने इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पे आए, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तब हम हाईली वर्ड यूज करेंगे। अभी क्या आएगा, देखो यहां पे आएगा हाईली डिमिनिश्ड, ये हो गया हाईली डिमिनिश्ड हो गया, क्लियर हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। तो मैंने ये चीजें यहां पर मेंशन कर दी। रियल इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, और कहां बना है, एट फोकस बना है, एट फोकस। इमेज कहां है, एट फोकस पे आ गई। सिर्फ ये होता है नेचर ऑफ इमेज। अब जरा इसकी बात करिए, जब आप लिखते हो कहां पर, बियॉन्ड सी है, अब इन्फिनिटी और सी के बीच में आ गया। जब इन्फिनिटी और सी के बीच में आएगी तो रेज एक ऐसे आएगी, एक रे पैरेलल आई, और ये पैरेलल रे कहां से पास होगी, ये पास हो जाएगी आपकी फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। देखो इस रे को मैं फोकस से पास करा रहा हूं, ये फोकस से रे पास हो गई, क्लियर हुआ। दूसरी रे मैं पास करा देता हूं इमेज फॉर्मेशन के लिए, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये इसी रास्ते पे लौट जाएगी। जब लौट जाएगी तो दोनों का इंटरसेक्शन यहां पे हो गया, कहां हो गया, यहां पे हो गया। तो आप देख रहे हो यहां पर डिमिनिश्ड इमेज बनी, कैसी बनी, डिमिनिश्ड बनी। यहां पे रियल इन्वर्टेड है क्योंकि अब की बार जो बी ऊपर था अब बी नीचे आ गया, देखो यहां बी पहुंच गया है, ठीक है, बी नीचे आ गया और ए ऊपर ही है। तो इसका मतलब है जो इमेज है कैसी है, जो हमारे पास इमेज है वो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, और कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ है, बिटवीन सी एंड एफ है, क्लियर हो गया। ये है नेचर ऑफ इमेज। अब बात करता हूं मैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सी पर रखा है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो देखो जरा, यहां से एक रे जाएगी पैरेलल, जो पैरेलल जाती है वो पास हो जाती है कहां से, फोकस से पास हो जाती है, फोकस से पास हो गई। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, देखो जो फोकस से जाएगी, सॉरी जो फोकस से रे जाती है, फोकस से जाती है, वो कहां जाएगी, वो जाएगी जाके ये ऐसे जा रही है। थोड़ा सही बनाना आप लोग, ये रे ऐसे गई और रिफ्लेक्शन के बाद यहां पे आ गई। तो इमेज वैसी जगह पे बनता है, कहां बनता है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है जस्ट उसी के नीचे बनता है। तो इमेज कुछ ऐसे बनेगी, जाके यहां पर इमेज बन जाएगी, मतलब ये हो जाएगा बी डैश। तो ऐसा एरो आ जाएगा, जो एरो ऊपर था वो नीचे आ गया। इसका मतलब इमेज कैसी आई, रियल इन्वर्टेड आ गई है। तो मैं लिख देता हूं कैसी है इमेज, रियल इन्वर्टेड है। इमेज हमारी कैसी है, इमेज हमारी आई है रियल इन्वर्टेड आ गई है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड लिखना आप लोग। यहां रियल इन्वर्टेड है और सेम साइज है, कैसी है, सेम साइज है। और क्या चीज है, और एट सी है, सी पे ऑब्जेक्ट रखा था और जिस जगह ऑब्जेक्ट रखा था उसी जगह पे आप क्या देख रहे हो, उसी जगह पे इमेज आके बन गई। अब बात करता हूं किसकी में, अब मैं बात करता हूं बच्चों, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हो, जब एफ और सी के बीच में रखा होगा तो क्या होगा, रूल्स फिर अप्लाई करिए। तो पहला रूल तो कॉमन हो गया कि रे कैसे गई, पैरेलल गई। जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो जाती है कहां से, फोकस से पास हो जाती है। तो इसको फोकस से पास करा दिया मैंने, ठीक है। दूसरी रे कहां से पास करा सकते हो, दूसरी रे आप फोकस से पास करा दीजिए। जैसे फोकस से पास कराओगे देखो ये ऐसे आ जाएगी। तो ये रे कहां इंटरसेक्ट करेगी जाके, तो ये रे आपको देखो ये यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी, मतलब जो ये रे इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां पे है, वो सी यहां पर है बेटा। और ये रे कहीं सी के पीछे आ जाती है, ये जो इमेज बनी है वो यहां पर बन जाती है। इसका मतलब कि बार बी डैश, बी नीचे आ गया है, ए ऊपर ही है, ये ए ही है, ठीक। अब इसको आप डैश कर लीजिए, इमेज को ए डैश बी डैश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ए डैश बी डैश बना लीजिए, जहां भी मैंने बनाया है उसको ए डैश बी डैश कर लीजिए, ए डैश बी डैश। यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज बना हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसको ए डैश और इसको बी डैश कर लीजिए, कोई इशू नहीं। इमेज फॉर्मेशन आपको आ गया। कहां पर इमेज बन रही, देखो यहां पर जो इमेज है वो कैसी है, इनलार्ज है, कैसी है, इनलार्ज है। तो आप देख रहे हो जब ऑब्जेक्ट हमारा ए और सी के बीच में रखा होता है तो नंबरिंग भी देख लेना, इससे मैच कर लेना। ये एक मैजिक बॉक्स है, एक तरह का मैजिक ट्रिक है जिससे आप कभी गलती नहीं करोगे। यहां पर क्या आया, तो आप मैं इमेज के बारे में लिखूं तो इमेज कैसी आई, यहां पे देखो इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड आ गई एक चीज। और कैसी है, इनलार्ज है, इनलार्ज है। और क्या है, और देखो बियॉन्ड द सी है, बियॉन्ड सी है। ये इमेज के बारे में हो गया। अब मैं बात करता हूं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पे सीधे रखा दिया जाए, कहां रख दिया जाए, फोकस पे रख दिया गया। अब जब फोकस पे रखा होगा तो सिंपल सी बात है, पहला तो यही जाएगी, एक रे हमारी पैरेलल जाएगी, देखो एक रे हमारी पैरेलल जाती है, एक रे पैरेलल गई और जो पैरेलल रे है वो फोकस से जाएगी। देखो एक रे पैरेलल है, जो पैरेलल जाती है वो कहां से भेज देंगे, उसको हम फोकस से भेज देते हैं, क्लियर है। अच्छा चाहो तो ये भी कर लो, एक को पास करा दो सी से, एक को पास करा दो सी से, ये भी कर लीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर, वो फोकस पे रखा ही है तो सीधा काम है पैरेलल लेके जाइए और इसको भी पास कराइए फोकस से। ये मैंने पास करा दी, देखो ऐसे मैंने रे पास करा दी, ठीक है। और एक रे इससे पास करा दीजिए, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पास करा दीजिए, ठीक, ये रे पास करा दी। अब जरा देखो ये दोनों रे एक दूसरे को कहां मीट करेंगी बच्चों, ये दोनों रेस एक दूसरे को, क्योंकि ये रे जैसे इधर गई वैसे वापस आ जाएगी, ये वापस इधर आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। कहां मीट करेंगे, इन्फिनिटी मीट करते हैं। जब ये दोनों रेज एक दूसरे को इन्फिनिटी पे मीट करती हैं तो मैंने बोला था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, या तो इन्फिनिटी पे रखा हो या फिर फोकस पे रखा हो, तभी आप हाईली वर्ड यूज करोगे। क्योंकि यहां पर क्या था, हाईली डिमिनिश था, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट। जब फोकस पे रखेंगे फिर हाईली यूज करेंगे, तो यहां क्या आएगा, इमेज हमारा जो आएगा, इमेज कैसा आएगा, यहां पे इमेज आएगा रियल इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड आ गया। और कैसा आएगा, हाईली, मैं फिर कह रहा हूं हाईली दो ही जगह यूज करना है। हाईली कहां पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर फोकस पे हो। हाईली इन लार्ज, हाईली इन लार्ज आ गया, मैं आई लिख रहा हूं, इसको इन लिखो। हाईली इन लार्ज हो गया। और कहां होगा, एट इन्फिनिटी होगा। ये इंफॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा, ये जो लास्ट वाला इमेज फॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है यहाँ पे। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखना है, हमको रखना है अब की बार यहां पर, इस जगह पर रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है। रख दिया मैंने। अब क्या होगा, इससे रेस पास कराओ, एक रेज ऐसे जाएगी, क्लियर हो गया। एक रे हमारी कैसी गई, ऐसे जाएगी। जब ये रे पैरेलल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है, तो देखो नहीं, हम इसको पास कराते हैं ऐसे, हम इसको एक रे लेके जाते हैं इसके पोल पर। कहां लेके जाते हैं, फोर्थ रूल याद करते हैं। पोल पे लेके गए, जितने एंगल पे लेके जाएंगे उतने ही एंगल पर ये वापस ऐसे आ जाएगी। तो इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं। कहां बढ़ाते हैं, इसको हम पीछे लेके जाते हैं, पीछे, क्योंकि अब हमको 6 नंबर की इमेज बनानी है। ये ऐसे लेके जाएंगे। और देखो जो हमारे पास ये थी, इस पॉइंट से हम एक रे पास कराते हैं पोल के लिए, ठीक है। एक हम रे कहां पास करा देते हैं, पोल के लिए। जैसे ही पोल से पास कराते हैं बेटा, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, देखो जो रिजल्ट आएगा, एक मिनट मैं देख लेता हूं कैमरे की तरफ। चलिए, एक रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो एक तो मैंने पास करा दी इसके पोल से, और दूसरी हमारे रे क्या आ जाएगी, देखो ये बहुत मैंने दूर लिख दिया, मैं यहां पर लिखता हूं इसको, ये हमारे पास सी है। अब एक रे मैं पास करा देता हूं इसके सेंटर से, देखो एक रे मैं सेंटर की तरफ लेके जाता हूं, तो देखो ये रे, एक तो रे इधर जाएगी वापस आएगी, तो इसको मैं वर्चुअली पीछे में बढ़ा दूं, देखो क्योंकि आगे मिलने के रास्ते नहीं है, आगे मिलने के रास्ते इसके पास नहीं है, तो इसको मैं पीछे कहीं मिला देता हूं। तो पीछे मैंने यहां पे कहीं मिला दिया। फिर ध्यान सुनना, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जाती है वो उसी रास्ते पे लौट आती है। फिर से सुनना, जो रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ जाती है वो उसी रास्ते पे लौट आती है। तो जाना और आना दिखाया तो मुझे लगा कि पीछे से कहीं आ रही है, और जो पोल पे गई है, जितने एंगल पर इंसिडेंट रे पोल पे जाती है उतने से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो इसका मतलब पीछे से कहीं आ रही होगी। तो इसका मतलब ये इमेज हमारे पास आ जाएगा, ये ए डैश और यहां पर बी डैश बन जाता है। देखो इमेज हमारी कैसी बनी, ये सीधे सीधे ऊपर बन गई। हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा था वो कैसा रखा था, ऊपर की तरफ रखा था, तो ये जो इमेज बनी वो कैसी बनी, इरेक्ट बनी और वर्चुअल बनी। क्यों, मिरर के पीछे है। कैसी है, यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। इमेज कैसी है, इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। और क्या है, हाईली इनलार्ज नहीं कहना है, दो ही जगह इनलार्ज बोलना है। मैंने बोला है ना, इनलार्ज दो ही जगह बोलना है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर फोकस पे हो। यहां क्या लिखना है, इनलार्ज। क्या लिखना है, इनलार्ज, इनलार्ज इमेज होगी। तो बच्चों ये तो था आपके पास इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दो ही केस होते हैं कॉन्वेक्स के, और फिर साथ में डिस्कस कर लेते हैं यूजेस के बारे में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के दोनों फिगर मैंने ड्रा कर दिए। अब इमेज कैसे बनाना वो जरा देखिए। अगर इसके दो ही केस होते हैं, पहले बेटा ये जान लो, इसके दो ही केस होते हैं। पहला केस तो ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा केस है इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दीजिए। सिर्फ दो ही केस बनते हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनता है वो आपको पहले से याद रहना चाहिए। जो इसका इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, वो होता है इरेक्ट और वर्चुअल। तो मैं लिख देता हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार याद करिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कब होता है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज।
कैसी, वर्चुअल। तो देखो एक चीज मैंने आपको खूब सिखाई है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो हाईली वर्ड यूज करना है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। तो जरा देखो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पे है, यहां से जब रे पैरेलल रेज ऐसे आती हैं, ऐसे इंसिडेंट होती हैं, ये रेज पैरेलल आई, पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होने के बाद जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है पहले वहां पे क्या बनाइए, वहां पे नॉर्मल बनाइए, वहां क्या बनाइए, नॉर्मल बनाइए, इस जगह पे भी नॉर्मल बनाइए, ये नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल होते हैं। अब जितने एंगल पर ये रे आई है उतने ही एंगल पर इन रेस को जाना भी है, उतने ही एंगल पे इनको जाना है। यहां डॉट डॉट दिखा दीजिए, तो इसका मतलब फोकस से जा रही होंगी, तो ये आ गया। देखो ये रे ऐसे आई थी, अब इनको जाना है, जाना है तो ऐसे दिखाएंगे आप, डॉट डॉट लेके अंदर आएंगे, ये रे चली जाएंगी। तो जितने एंगल पे आना हुआ है उतने पे इनका जाना हो जाएगा, जितने एंगल पे आना हुआ है उतने पे इनका जाना हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा था उसकी इमेज कहां बनी, फोकस से बनी। क्या बनेगी, यहां बनेगी एट फोकस, एट फोकस बनेगी। और कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली, यहां पर क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गई, डिमिनिश्ड, दैट इज पॉइंट साइज। कैसी बनी, पॉइंट साइज बन गई है। तो ये हमारे पास एक इमेज हो गया। दूसरा जरा देख लो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर क्या है, ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा है, डॉट डॉट करके हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां डॉट डॉट करके इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा हो, इनके बीच में कहीं भी रखा हो, इमेज कहां बनेगी, जरा देखो, ये रे आएगी ऐसे, पैरेलल है, कहां से जाना चाहेगी, ये जाना चाहेगी फोकस से जाना चाहेगी। लेकिन इसके लिए पहले आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, तुरंत नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। जितने एंगल पे ये रे आई है अंदर की तरफ उतने ही एंगल पे इसको जाना है, तो देखो ऐसे बना दो आप, अंदर ये रे चली जाएगी उतने ही एंगल पर, ये एंगल दोनों सेम रहेंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। एक तो ये हो गई। अब एक रे से तो इमेज बनती नहीं, आपको दो बनानी पड़ेगी। एक मैच करा दो किससे, इसी पॉइंट से दूसरी रेज निकाल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। देखो एक रे मैं ऐसे भेज दे रहा हूं, देखो यहां पर ये क्या होगा, इमेज बन जाएगी। इसका मतलब ये इमेज आई, कैसी इमेज आई, देखो ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा था, ऊपर ही इमेज आई, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो तो एफ है, ये वाला आएगा ए, ये वाला आएगा बी। तो इमेज कैसी आई, इरेक्ट और वर्चुअल आ गई। इरेक्ट और वर्चुअल कब होता है, जब सेम साइड में इमेज बन जाए। ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, ऊपर ही इमेज बन गई, वर्चुअल इरेक्ट आ गई। क्या ये पॉइंट साइज आई, नहीं। हाईली डिमिनिश्ड आई, नहीं। ये कैसी है, डिमिनिश्ड है, कैसी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड हो गई। और कैसी है, डिमिनिश्ड है, और बनी कहां, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, ये फोकस पर बन चुकी है। ये हो गया। और कुछ तो रह नहीं रहा इसमें, नहीं रह रहा। आपको इससे भी यही बताना होता है, वर्चुअल इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, और कहां पर बनी हुई है, कहां पर ऑब्जेक्ट रखा था। तो दो ही केसेस यहां पर पॉसिबल होते हैं। एरो लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, एरो लगाना नहीं भूलना। ये दो रे हैं, अंदर डॉट डॉट दिखानी है। यहां पर देखो मैंने एरो बना दिए, बिल्कुल बना दिए। तो बच्चों एरो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो आप, अब रे ऑप्टिक्स में अगर रे ही गलत हो गई तो फिर इमेज फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करता हूं यूज ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूज होते हैं। मैंने यहाँ देखिए पॉइंट साइज में लिख दिया है, टॉर्चेस में होता है, सर्च लाइट में होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स जो आप वाहन देखते हैं उनकी हेडलाइट में इसका यूज होता है। और ज्यादा जो आप यूज समझते हैं ना, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा है, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो मिरर के सामने बहुत क्लोज आते हैं। अगर कॉनकेव मिरर है ना तो बड़ी छोटी छोटी चीजें भी दिखाई पड़ती हैं, कि अगर आप कोई बंदा सेविंग कर रहा है तो उसको दिखाई पड़ेगा। आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा कि वो फेस को बहुत क्लोजली जब कॉनकेव मिरर के पास करते हैं तो उनको छोटी छोटी चीजें दिखाई पड़ती हैं, फिर वो अपना जो भी ब्रश रश करना, पेंट करना, सारा काम कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है, डेंटिस्ट भी ऐसे ही काम करते हैं। डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं ना, आप देखो डेंटिस्ट क्या करता है, वो कॉनकेव मिरर को आपके माउथ के साइड में करता है, तो उस छोटी छोटी कैविटीज को वो देख लेता है। ऐसे नॉर्मली नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब कॉनकेव मिरर आपके माउथ के साइड में करता है ना, तो क्या होता है, वो जो छोटी छोटी कैविटीज जो फंसी होती है कि कोई आपका जो टीथ है कितना खराब है, उसमें कितनी कैविटी लगी हुई है, कितना और मटेरियल उसमें फिल करना है, वो सारी चीजें आपको
डॉक्टर्स कान के मिरर के थ्रू ही जस्टिफाई कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज होता है कान के मिरर का डेंटिस्ट में। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कान के मिरर का खूब यूज करते हैं। और सेविंग मिरर का मैंने बता ही दिया। और घरों में गर्ल्स भी बहुत यूज करती हैं अपने फेस को पाउडर वाउडर अच्छे से करने के लिए। यहाँ पे देखो दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज बहुत है। जो व्हीकल्स होते हैं ना, जो वाहन होते हैं, आप देखते हो ना उनके साइड में ड्राइवर के बगल में एक मिरर लगा होता है। वो मिरर क्या करता है, जो पीछे जो वाहन आ रहा होगा, व्हीकल्स आ रहा होगा, उसका क्लियर इमेज है ना और वाइडर एरिया को कवर करते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर प्लेन मिरर लगाते हैं उसी जगह पे तो क्या होता, सिर्फ हमको उसका छोटा इमेज दिखाई पड़ता। हम क्या करते हैं, हमको छोटा नहीं चाहिए, हमको उसका साइज देखना है, कितना एरिया है उसका, वो भी कवर करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर और कहाँ यूज करते हो, आपने मार्केट्स में देखा होगा बहुत बड़ी जो लाइट लगी होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उनका काम होता है लाइट को डाइवर्स करना। लाइट को क्या करना है, उनको दूर तक फैलाना होता है। तो वहां पर भी जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है उसके पर्पस के लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जो हमारे घर में टेबल लैंप होता है उसमें कौन सा होता है, उसमें तो कान के मिरर होगा क्योंकि लाइट को कन्वर्ट कराना है। तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता था इन टेबल लैंप, मैं लिख देता हूं इन टेबल लैंप। इन टेबल लैंप, टेबल लैंप में भी क्या होता है, कान के मिरर होता है और ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग ड्राइवर मिरर भी कहते हैं क्योंकि ड्राइवर के सीट के जस्ट बगल में लगा है, वो उसको रेयर व्यू भी कहते हैं। क्या देखो लिखा ना, रेयर व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर कहिए या ड्राइवर्स मिरर कहिए, बहुत फेमस है, पूछा जाता है। स्ट्रीट लाइटिंग पर्पस से हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, अब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि बेसिकली कान के मिरर कब यूज करना है और कॉन्वेक्स मिरर कब यूज करना है। ओवरऑल इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, मतलब इस वीडियो में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।